तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आदित्य। आप देख रहे हैं आदित्य की हॉरर स्टोरी। तो आपका भाई आ चुका है एक और नए लुक में। ये देखो, तो आज इसी लुक में आपको एक हॉरर स्टोरी सुनाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो करते हैं शुरुआत। तो ये कहानी है करीब 2004 की, जब विश्वास अपनी झारखंड में अपनी पढ़ाई कर रहा था। बेसिकली उसके मम्मी पापा थोड़े गरीब थे और वो अपनी झारखंड में पढ़ाई करता था। किस्मती से उसे 2 से 3 साल बाद सरकारी टीचर की जॉब लग गई। तो उसकी जॉब उसके गांव से करीब वही 100-150 किलोमीटर दूर लगी थी। तो डेली का आना जाना 1.5-2 घंटे में हो जाता था। तो ऐसे ही वो अपने बच्चों को पढ़ाता है स्कूल में और रात को अपने घर आ जाता है। तो बेसिकली रोज रोज का रास्ता कर करके वो थोड़ा थक जाता है। तो सोचता है मैं उसी गांव में एक रूम ले लेता हूँ और वहीं पे रहूँगा। तो 2004 में इतने वो नहीं हुए करते थे फ़ोन वगैरह, और वो अपने मम्मी को भी नहीं बताया था उसने। तो उसको ना एक दिन की छुट्टी मिलती तो वो 1.5 घंटे में अपने घर पे आ जाता था। मम्मी को बता दिया उसने, इस बार आ जाता। फिर ऐसे ही वो एक बार उसको छुट्टी मिल गई स्कूल से, वो अपने घर जा रहा था। घर जाते जाते उसको थोड़ा लेट हो गया, रात के 10 बज गए। तो पहले तो उसने अपनी बाइक खरीद ली। तो बाइक से आ रहा था वो। तो बाइक से आ रहा था ना, तो उसका गांव थोड़ा अंदर है, तो अंदर से आने में उसको आध घंटे लग गए। आध घंटे बाद वो अपनी एक मेन रोड पे आ गया। जो मेन रोड थी वो बिल्कुल चलती फिरती मेन रोड थी। बट 2004 में इतने स्ट्रीट लाइट वगैरह नहीं थे उस रोड पे। बेसिकली ढाबा वगैरह थे जो रास्ते में आया करते थे बीच बीच में। तो ढाबा वगैरह की लाइट से थोड़ी सड़क रोशनी हुआ करती थी सड़क पे, वैसे स्ट्रीट लाइट हुआ नहीं करते थे। तो वैसे ही बस जा रहा था, उस रोड पे आ गया। तो उस रोड पे आ गया तो उसको थोड़ी राहत मिली कि बस अब 1 से 1.5 घंटे में मैं गांव पहुंच जाऊंगा अपने। उसने मम्मी पापा को कॉल लगा दिया था कि मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा इस बार, मेरे को 12 से 1 बज जाएगा। तो उनके मम्मी पापा ने उनकी राह देख रहे थे घर पे। तो बेसिकली वो चलता गया करीब 10 मिनट बाद, और आगे पूरी सुनसान रोड हो गई, बिल्कुल कुछ नहीं। बस उसकी बाइक की हेडलाइट से जो रोशनी दिख रही थी उससे सड़क दिख रही थी। तो चलता गया भाई। फिर आगे जाके क्या देखता है कि उसकी हेडलाइट से मतलब गई तो क्या देखता है कि बहुत शोर हो रहा है आगे और बहुत लोग लग रहे हैं मेरे को वहाँ पे। तो एक होटल था उसके सामने, उससे रोशनी से थोड़ा थोड़ा उसको भी दिख रहा था और उसकी हेडलाइट से भी दिख रहा था। तो वहाँ पे जाता है, फिर पहुँच जाता है। तो अपनी बाइक वो स्लो करके देखता है क्या हो गया। उसको लगा कि कोई एक्सीडेंट हो गया, बस ने कार को टक्कर मार दी है। तो बेसिकली उस बस में कोई है नहीं, उस कार में कोई है नहीं। तो वो थोड़ी सोचता है चलो कोई नहीं, एक्सीडेंट मतलब हुआ है बट कोई लगी नहीं है किसी को और कोई घायल वगैरह नहीं है। तो वो थोड़ा सेव करता है कि हाँ चलो कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। तो फिर वहाँ से वो निकल जाता है, सीधा चलता है। फिर उसको करीब 15 से 20 मिनट बाद आगे होटल आ जाते हैं लाइन से। तो रोशनी दिखती है, मतलब वो थोड़ा चलता फिरता इलाका आ गया। उसको करीब 11:30 बज गए थे वहाँ पे एक रास्ते में औरत भागती हुई दिखती है। तो वो सोचता है इतनी रात को, और वो भी अकेले रास्ते में औरत भाग रही है और लगता है कोई जल्दी में है। भाई एक बात बताओ, क्या कॉमन सेंस लगाओ, भूत रात को ही क्यों आते? दिन में भी तो आए भाई, रात को भाई इंसानों का सोने का टाइम है तो सोना, दिन में उठने का टाइम है तो उठ के आओ। तो बेसिकली वीडियो करते हैं शुरुआत, ज़्यादा बकचोदी नहीं करते हैं। तो चलिए, तो भाग रही थी वो, मतलब उसके औरत के बगल में लगा स्लो करके पूछता है, मैम आप कहाँ पे जा रहे हो? आप लग रहे किसी जल्दी में हो, आप इतनी रात को क्या कर रहे हो? वो औरत इससे पूछती है, कहती है कॉन्सेंट्रेट, कहती है कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, पुनः मेरे पीछे में बस से आ रहा था, वो खराब मतलब एक्सीडेंट हो गया उससे, तो मैं हॉस्पिटल जाना है मुझे, आगे हॉस्पिटल मिलेगा, मैं उधर ही जा रही हूँ। ये भी सोचता है भाई, इतनी रात को अकेली औरत। उससे पूछता है, मैम हॉस्पिटल का नाम क्या है? शायद मैं आपकी मदद कर सकता हूँ कुछ। वो औरत बोलती है, सर मुझे हॉस्पिटल का नाम तो नहीं पता, बट आगे हॉस्पिटल है, मैं देखूंगी तो पहचान लूंगी। ये कैसा हॉस्पिटल, मतलब जा भी वहाँ पे रही है जगह पे और याद भी नहीं है भाई। मत बिठाल उसको वरना तो ये खा जाएगी। फिर वो सोचता है चलो मैडम कोई बात नहीं,
आप मेरी बाइक पे बैठ जाओ, मैं आपको हॉस्पिटल पे छोड़ दूंगी। वो उसका शुक्रिया करती है, शुक्रिया, और उसको वो बिठाल देता है अपनी बाइक पे। देख रहे हो, अपने आप आमंत्रित दे रहा है, आ जाओ मुझे खा जाओ, बैठाल देता है। फिर उससे वो पूछता है आपका नाम क्या है। वो कहती है मेरा नाम सोनालिका है। और वो पूछते है आपका नाम। कहना मेरा नाम विश्वास है। भाई भूतों पे विश्वास नहीं करूंगा बट विश्वास। तो दोनों बातें थोड़ी करते करते जा रहे हैं। फिर वो लड़का पूछता है विश्वास कि मैम आप इतनी जल्दी जल्दी, इतना इमरजेंसी में, आप कौन एडमिट है आपका। वो कहती है कोई खास रिश्तेदार। उसके आंखों से आंसू आ गए थे, क्या कर सकते हैं तो है। फिर एक हॉस्पिटल आता है आगे, वो हॉस्पिटल देखता है, वो देखते हो लड़की, अरे ये हॉस्पिटल नहीं है। वो आगे वाली, वो 2 हॉस्पिटल तो जानता था कि इस रास्ते पर 2 हॉस्पिटल पड़ते हैं। तो आगे जाता है दूसरे वाले हॉस्पिटल पे, करीब आध घंटे बाद दूसरा हॉस्पिटल आ जाता है। वो भी बाइक भगाता था बढ़िया 50-60 की स्पीड से। भूत के साथ लव स्टोरी चल रही थी इसकी, देख रहे हो। तो आ जाते दूसरा हॉस्पिटल, उसको ऐसे देखती है वो एक स्माइल करती है। फिर थोड़ा वो खुश हो जाता है कि हाँ शायद यही हॉस्पिटल है। वो लड़की उसकी बाइक से उतरती है और सीधा उस हॉस्पिटल के अंदर भाग जाती है। उससे कुछ नहीं बोलती, शुक्रिया आपने मेरी मदद करी, थैंक यू थैंक यू। भाड़ में जाए, मेरा काम हो गया, भाड़ में जाए, गांड मराए, ऐसा बोलता है। बोलती होगी अपने मन में शायद। वो उस हॉस्पिटल में चला जाता है, चली जाती है। यार मेरी लैंग्वेज में कितनी गलतियां हो रही हैं यार, क्या करूं मैं। चली जाती है। वो लड़का सोचता है यार इसने मेरे को कुछ बोला ही नहीं है, सीधा उतर के सीधा चली गई। वो सोचता है कि शायद उसको इमरजेंसी है, तो शायद भूल गई होगी, तो मैं भी अपनी घर साइड चल लेता हूँ। तो भाई उसको ऐसे ही हवा में टाटा बोल के निकल जाता है। फिर उसके बाइक के साथ तो गड़बड़ है दया, आगे जाके उसकी बाइक खराब हो जाती है। बिल्कुल सुनसान इलाका है, स्ट्रीट लाइट है नहीं, उसकी बाइक की हेडलाइट है वो भी बंद हो गई। उसके पास फोन है डिब्बी वाला, अरे नोकिया वाला, उसकी टॉर्च जलाता है और फिर वो देखता है क्या खराब है। अब वो मैकेनिक तो है नहीं भाई, गवर्नमेंट टीचर है, अब क्या देखेगा। तो थोड़ा अपनी बाइक को रख देता है, आसपास देखता है कोई मदद मिलती है क्या। आसपास पूरा सुनसान, ब्लैक ब्लैक। उसको पीछे से कोई आवाज आती है, विश्वास जी, विश्वास जी। यार कि मतलब सुनसान इलाके में मेरा नाम लेके कौन बुला रहा है भाई। वो डर के मारे थोड़ा अपनी बाइक को छोड़ के आगे भागने लगता है। तो आगे भागते भागते थोड़ा पीछे देखता है, उसकी बाइक की साइड तो मतलब ब्लैक ब्लैक में थोड़ा तो दिखता है, इतना इतना तो दिखता है। क्या है, कोई औरत तो है उसकी बाइक के पास, उसी पीली साड़ी में दिख रहा था। यार पता नहीं उसकी आंखें थी या बिल्ली की आंखें, दिख रहा था उसको पीली आंखें। तो भागता है, ऐसे देखता है पीछे की साइड ऐसे, और सामने को मुंह करता है तो उसके सामने कोई एकदम परछाई आके बस चली जाती है। वो डर के मारे वहीं पे गिर जाता है भाई, उसका मुंह छूट जाता है भाई वहीं पे। ये हालत में भाई, पूरी सुनसान इलाका, कोई आसपास कोई भी गाड़ियां वगैरह नहीं, अकेला बंदा, और उसके साथ कोई आके भाई गेम सा खेल रहा है भाई। ऑब्वियसली कोई डर जाएगा कि मुंह छूट गया उसका। भाई वो हिम्मत करके, विश्वास है मेरे अंदर भूत नहीं है कोई, भागने लगा भाई। फिर उसको ना आगे कोई एक ट्रक सा दिखा, उसकी हेडलाइट सी दिखी पीछे की, रेड रेड, और उस वो भाग रहा है, पीछे से कोई आवाज आ रही, विश्वास ये, विश्वास जी, आई एम हियर। भाई उसका मुंह छूट रहा था भाई। वो भागते भागते उस ट्रक वाले के पास गया, तो ट्रक वाले ने उसकी पीठ को देखा तो भाई वो तंग हो गया, क्योंकि उसकी पीठ से बहुत खून निकल रहा था। क्योंकि उसका आधा कंधा है ना, वो बहुत ही जख्मी था। और वो ट्रक वाले के से बोलता है भैया भैया हेल्प हेल्प। अरे वो भाई वो टीचर था तो इंग्लिश में बोला भैया भैया हेल्प, वो मेरे साथ वो फलाना ठिकाना, ऐसा बोल के वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। तो ट्रक वाला उसको एक हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है।
आगे जाके एक और हॉस्पिटल था, उसको नहीं पता था बट उसको पता था। आगे जाके हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है उसको। फिर उसको होश आता है, वो सारी घटनाएं बताता है पहले ट्रक वाले को। फिर ट्रक वाला उसको बताता है कि तेरे कंधे पे कैसे लगी बे। फिर वो समझ जाता है, ट्रक वाला बेसिकली ड्राइवर लोग समझ जाते हैं, थोड़ा सेफ फील करता है, फील ही करता है सेफ, बट वो सेफ है नहीं। तो वो बोलता है मेरे मम्मी पापा घर पे इंतजार कर रहे हैं, आप मेरे को छोड़ सकते हो। वो घर पे छोड़ देता है, उनके पे टीचर के घर पे छोड़ देता है उसको। और उसके मम्मी पापा बोलते हैं क्या हुआ बेटा, ये क्या हुआ। उसने अपने मम्मी पापा को पूरी बातें बताई। वो घर पे आके बातें बता के और सो गया। सुबह उठा तो उसको बहुत तेज बुखार था, बिल्कुल 101 डिग्री का, 101 डिग्री का। उसने घर में पैरासीटामोल रखी तो वो खा ली, उसको थोड़ा आराम मिला। बट उसको वही औरत दिखने लगी अब हर जगह। वो बहुत परेशान रहने लगा, मौत कैसे हुई। बेसिकली कहानी यहीं तक थी। और उस सड़क पे आज भी कई लोगों को वो औरत दिखाई देती है, बट कोई उसको लिफ्ट नहीं देता। विश्वास से पहले भी उस 2 लोग और भी मरे थे इसी चक्कर में। तो कहानी यहीं तक थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपको ऐसी लुक में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड टेक